थैंक यू। जानना चाहेंगे जब जब राज की बातें होती हैं क्या कुछ ख्याल आता है आपके दिमाग में, क्या कुछ दिल में आता है आप राज राज फिल्म की बारे में बात कर रहे फिल्म? हैं? वेल, हमारे देश की सबसे बड़ी हॉरर फ्रेंचाइज की फिल्म है ये। और मैंने अपनी शुरुआत राज वन से की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और मुझे जनरली हॉरर जॉनर बहुत पसंद है। यहाँ पे हम ज़्यादा हॉरर फिल्म देखते नहीं हैं, ज़्यादातर फिल्म मेकर्स हॉरर फिल्में बनाते नहीं हैं। तो सीधा तो um, जब राज 2 बनी तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। उस फिल्म में हमने ऊटी के बंगले से, जो राज वन जहाँ शूट हुई थी, हम राज को मुंबई में लेके आए, अर्बनाइज हॉरर पहली फिल्म बनाई। फिर उसके बाद थर्ड फिल्म बनी जो मुंबई में शूट की गई थी और एक ब्लैक मैजिक का उसका थीम था। राज 4 के लिए मैंने नहा कह दिया था बहुत पहले, जब राज 3 की सक्सेस पार्टी हो रही थी। तो हमें पता था कि हॉरर अभी मेन स्ट्रीम जॉनर में आ गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है। 84 करोड़ का बिजनेस किया था उसने 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। और मैंने विक्रम से कहा था यार मैं राज 4 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वी कैन डू बेटर देन राज 3। लेकिन फिर विक्रम ने 1 साल पहले मुझे कहानी सुनाई। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं रियलाइज़ कि ये ऑडियंस को एक ऐसी एक्सपीरियंस देने वाली है जो शायद आज तक ऑडियंस ने देखी नहीं, हॉरर फैंस ने देखा नहीं। जो हॉरर सीन्स हैं वो लोगों को डराएगी, चौंका देगी। और लव स्टोरी भी है, अच्छी म्यूज़िक भी है, तो एक पूरा पैकेज है फिल्म का। तो इसलिए मैंने राज 4 के लिए हाँ कर दिया। जी। राज 2 से राज रिबोट तक हमने आपको देखा, कैसा रहा ये सफ़र, कैसी रही ये जर्नी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इट्स बिन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कहा कि हॉरर जॉनर मुझे बहुत पसंद है और हॉरर फिल्म में काम करने का अनुभव बहुत पॉजिटिव रहा है। हॉरर जैसे राज 3 थी, पहली बार हम 3D लेके आए थे हॉरर फिल्म में, तो वो एक बहुत ही नॉवल चीज़ थी, लोगों ने बहुत सराहाया, पसंद किया। राज 2 में एक अलग एक्सपीरियंस था, पहली बार हम मुंबई में लेके आए हॉरर को। राज 4 में हम चाहते थे कि ये फिल्म हम इंडिया से बाहर लेके जाएं, रोमेनिया में, जहाँ बहुत ठंड थी, -18, बहुत ग्रिलिंग शूट था, बहुत टफ शूट था। लेकिन हमने वहाँ पे कुछ 50 डेज़, जो 50 या 55 डेज़ शूटिंग की थी। एंड इट वाज रियली रियली कोल्ड, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट आई थिंक वो स्क्रीन पे लोगों की मेहनत अभी रंग लाएगी जब फिल्म रिलीज़ होगी, वो दिख रहा है स्क्रीन पे। एंड आई थिंक द लुक इज़ फैंटास्टिक। तो पूरा अनुभव जो रहा है, मेहनत की है, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली उसका फल मिलेगा हमें। But your association with Vikram was from your debut with Footpath. Yes. How do you look after all as a director for Vikram? As in, पहली फिल्म मैंने उनके साथ की थी फुटपाथ, एंड तभी मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने हाँ कर दिया। फिर मैंने एक्टिंग की और उन्होंने मेरी बहुत मदद की पहले राज में। एंड इट वाज रियली रियली सॉरी, पहली फिल्म फुटपाथ में, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद कंपनी में उन्होंने काम नहीं किया विशेष फिल्म्स में। हम 10 साल के बाद वापस कंपनी में आए, राज 3 बनाई, जो सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही है। एंड ही इज़ कैन मोनोपोलाइज द स्पेस, क्योंकि हमारे देश में कोई दूसरा डायरेक्टर हॉरर फिल्म बनाता नहीं है। एंड आई रियली अंडरस्टूड लॉट 3D के बारे में उनसे, कैसे वो हॉरर फिल्म के सीन्स शूट करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं खुद इस जॉनर को बहुत पसंद करता हूँ। सो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। इमरान, वो मेहनत हमने देखी कि जो ये ट्रेलर मैंने देखा, 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस ट्रेलर को देख चुके हैं लोग। तो इतना लोग इस मेहनत को प्यार दे रहे हैं सगन, उन फैन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जब 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है? वेल, ये कहूँगा जो लोग, जिन लोगों ने हॉरर फ्रेंचाइज राज को पहले दिन से देखा है, पहले राज से देखा है, दे आर इन फॉर अ ट्रीट। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये राज 4 देख के। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। एंड आप लोगों ने म्यूज़िक को तो ऑब्वियसली इंडोर्स किया है, पसंद किया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और सेकंड और थर्ड पार्ट करने के बाद बहुत लोगों ने आगे मुझसे ये कहा कि यार हम हॉरर फिल्में नहीं देखते हैं, लेकिन हमें राज की फ्रेंचाइज बहुत पसंद है। और इसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि उसमें म्यूज़िक है और खूबसूरत लव स्टोरी भी है। तो हमारे कल्चर के हिसाब से वी लाइक दोज थिंग्स फर्स्ट, और फिर उसके बाद जो बोनस मटेरियल होता है वी एंजॉय दैट। तो इट इज़ फर्स्ट एन इमोशनल स्टोरी, लव स्टोरी है, ट्रायंगल है, उसके बाद इट हैज़ दिस एलिमेंट ऑफ द हॉरर एंड द फियर।
Imran, you are the experienced ones among the cast, so you feel challenging more or take it as burden, means come on man, I have to deliver the best. I think अगर आप न्यू कमर्स के साथ काम कर रहे हैं या एस्टैब्लिश एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, हर फिल्म में एक चाह होती है कि आप डिलीवर करें, यू हैव टू डिलीवर द गुड्स। अगर लोगों ने आप पे विश्वास रखा है, फैंस आपको मानते हैं और आपकी फिल्में देखते हैं, तो यू ओवर टू देम, और उनके लिए आपको डिलीवर करना पड़ता है फिल्म आफ्टर फिल्म। तो इट डजंट रियली मैटर किस किस्म की फ़िल्म है, किसके साथ काम कर रहे हैं आप, बस यही मैटर करता है कि आप एक ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं और उसके लिए यू शुड बी एबल टू गिव 100% हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, जो मैंने कोशिश की हर फिल्म में उस तरह काम करने की। What's that one element you feel, as per according to you, that horror film should have? हॉरर फिल्म में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन आई थिंक जो मेन एलिमेंट है वो जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ऑडियंस को लेकर। जो स्केप्टिक्स भी होते हैं, जो भूतों में विश्वास नहीं करते हैं, वो भी कभी कभार चीज़ों से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं। तो यू हैव टू बी एबल टू प्ले अप विद दैट फियर, और वो इम्पैक्ट जो है, द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट हॉरर फिल्म यही है कि अगर आप हॉरर फिल्म देखें, उस चीज़ को पसंद करें, और महीनों के बाद, हफ्तों के बाद आपको वो विजुअल्स जो हैं उस हॉरर फिल्म में, आप उनको भुला नहीं पाएंगे। वो ही एक बहुत ही अच्छी हॉरर फिल्म होती है जिनके विजुअल्स इम्पैक्ट होते हैं, एक साउंड डिज़ाइन अच्छा होता है, एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, फियर ऑफ वॉट एवर सिनेमा हॉल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमरान, आप ट्रेलर के बाद आपके दोस्तों का या अगर आपके फ्रेटर्निटी जो वाले मेंबर हैं, जो आपके एक्टर हैं, उनका कुछ रिएक्शन आया, या अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? वेल, ऑडियंस का बहुत अच्छा रिएक्शन आया है, फराज फैंस का बहुत अच्छा रिएक्शन आया है, और अभी आज के दौर में सोशल मीडिया में आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, ऑन एयर, ऑनलाइन। तो सब लोगों ने कहा है कि उन्होंने प्रोमो को सराहा है, बहुत पसंद किया है, म्यूज़िक सब लोगों को बहुत पसंद आया है। सो या, वेटिंग फॉर 16 सितंबर नाउ। जैसे कि आपने भी बात की कि ये हॉरर फिल्म है, जब आप लोग जाएंगे देखने तो हॉरर फिल्म है, तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको डर लगता है रियल लाइफ में हॉरर, या आप मैं डरते हैं भूतों किसी चीज़ से डरते हैं? नहीं, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल स्केप्टिक हूँ। मैं जानता हूँ कि हर रिलीजन, हर मज़हब में, हर कल्चर में भूतों का जिक्र हुआ है, सुपरनैचुरल फोर्स का जिक्र हुआ है, तो मुझे डर उसका नहीं है, दूसरी चीज़ों का है, हैविंग लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर, ऐसी फियर्स होते हैं, प्रोफेशनल फियर्स होते हैं, बस यही एक दो फियर्स हैं, लेकिन ऐसा भूतों का फियर आज तक टचवुड नहीं हुआ है। Well, Imran, industry में we have directors like Karan Johar and the combination of Shah Rukh, they are the best in romance, romantic, and then you and Vikram are among the horror genre. So do you, we say that you guys are forte and you guys are best in it? I hope so, and I hope इस बार ऑडियंस जब फिल्म देखेगी, they feel that we have lived up। एक एक्सपेक्टेशन होता है, and you have to live up to the expectation. So I hope this entire team lives up to the audience's expectation for Ras 4. इमरान, पिंक भी आ रही है 16 सितंबर को अनिल जी की, एंड यू कुछ कंपटीशन मानते हैं आप कि हाँ, एक कंपटीशन बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है? योर थॉट? देखिए, जब दो अलग अलग फिल्में रिलीज़ होती हैं फ्राइडे को, जब जॉनर सेम नहीं हो, एक लव स्टोरी और एक्शन फिल्म रिलीज़ हो सकती है, या एक ड्रामा, एक हॉरर फिल्म रिलीज़ हो सकती है, तो उन दो फिल्मों की ऑडियंसेस बहुत अलग होती हैं, तो उस तरह कंपटीशन नहीं है। आई थिंक जो ऑडियंस वो फिल्म जाके देखना चाहती है, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। राज फ्रेंचाइज हॉरर फिल्मों का एक अलग ऑडियंस है जो आके हमारी फिल्म देखेगी, तो इट्स प्रीटी मच अ डिवाइडेड केस इन टू जॉनर्स, दो अलग अलग जॉनर में। हमने देखा कि सीबीएफसी बोर्ड ने भी कुछ भी कट नहीं दी, और तो खुश हैं आप इस चीज़ को लेकर, या एक सफलता? एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है, क्योंकि थोड़े कट्स थे, देयर वर फ्यू कट्स इन द फिल्म, कुछ कस वर्ड्स थे, एक्सप्लिसिट लैंग्वेज जो इस्तेमाल किया गया था, वो बहुत पहले इनिशियली आई थिंक सेंसर बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया था कि हम उसे काट दें। अभी क्या वर्ड्स हैं ये आपको मुकेश जी और भट्ट साहब भी बता पाएंगे, लेकिन अडल्ट फिल्म इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मीन्स एरोटिक कंटेंट तो नहीं है, लेकिन जो विजुअल्स हैं वो डराने वाले विजुअल्स हैं, ग्राफिक हैं, और
बच्चों के लिए नहीं है, तो इसलिए हमें A सर्टिफिकेट दिया गया था. We'd rather go with an A सर्टिफिकेट than apply a U सर्टिफिकेट और इन सब विजुअल्स को निकाल के फिर राज वो फिल्म नहीं रहती जो हमने इन्विजन की थी. तो विजुअल्स जो हमने शूट किए हैं वो हैं बरकरार हैं फिल्म में, और फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है विद वेरी माइनर कट्स, जिसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ. Imran fans already waiting for the Raj, but एक और धमाका आपने कर दिया है with Captain Nawab. So what sort of response you are getting for it? And there has been some trolls also, but it's on a positive note. देखिए, ट्रोलर्स तो 2% हैं, लेकिन जो 98% लोगों ने बहुत पसंद किया है कैप्टन नवाब के पोस्टर को, और इट वाज वेरी हार्टनिंग क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल, एक बहुत हाई कॉन्सेप्ट पोस्टर है जिसमें बहुत मेहनत की गई थी क्रिएटिवली. इट्स अ फैसिनेटिंग पोस्टर, और फिल्म की शूटिंग हम अगले साल शुरू करेंगे. इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस फिल्म, रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है. सो वेटिंग टू गेट इट आउट टू माय फैंस वेरी सून. And also, though your last film didn't do well on the box office, but still fans love it, your performance in the film. Coming back to your home production, does that boost up a lot to you that okay fine, I'm with my यू नो, हर फिल्म के साथ आप उतनी मेहनत करते हैं तो होम प्रोडक्शन में हाँ डबल मेहनत होगी, क्योंकि आप एक एज प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं, और ये मेरा पहला स्टेप है इस डायरेक्शन में. सो आई वांट ऑल द विशेस एंड यू नो बेस्ट विशेस फॉर माय फैंस. सो इंशाल्लाह एवरीथिंग गो वेल. इमरान, एक सवाल आपसे आपके बेटे के बारे में जानना चाहूँगा कि जब भी वो आपको स्क्रीन पे देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, या हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार किड लॉन्च हुए, अभी तो बहुत छोटे हैं जी, उनका क्या रिएक्शन होता है, और वो क्या कुछ बातें करते हैं कि डैडी आप स्क्रीन पे इस तरह से लगे? पर वो ऑब्वियसली जानते हैं, क्योंकि वो यू नो पेपरों में जब आर्टिकल्स आते हैं या स्क्रीन पे कोई गाना आ रहा है, फिल्म के गाने आ रहे हैं, तो वो जानते हैं अभी मेरा प्रोफेशन क्या है. वो भी खुद इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, वो एक्टर बनना चाहते हैं. पता नहीं इसके बाद क्या होगा, 20 साल के बाद शायद उनको वो कोई दूसरे प्रोफेशन को चुने, लेकिन अभी टचवुड उन्हें ये पसंद आ रहा है, और ही लव्स द लाइमलाइट. उन्होंने एक्चुअली एक फैशन शो भी किया 3 दिन पहले फॉर द लैक्मे फैशन वीक. तो एक एक्सपोजर उन्हें इस उम्र में, 6 साल की उम्र में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. He likes you more on a horror genre or on something? नहीं, हॉरर जॉनर तो वो देख नहीं सकते हैं क्योंकि इट्स नॉट फॉर हिज एज. तो होपफुली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स जब मैं एक यूनिवर्सल फिल्म करूँगा तो वो देखेंगे एंड होपफुली एंजॉय इट. अच्छा इमरान, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक यशराज बैनर की एक बेफिक्रा करके एक फिल्म आई, हमने अभी तक जो हमारे पास पिक्चर आई है, कई सारे बोल्ड इंटीमेट पिक्चर आई है. आप मानते हैं कि रणवीर सिंह इज नेक्स्ट इमरान हाशमी, या आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक बहुत अनफेयर है टू से एन एक्टर इज़ अ नेक्स्ट समवन, क्योंकि हर एक्टर खुद में एक इंडिविजुअल है, खुद की स्ट्रेंथ्स होती हैं. आप एक मेहनत के साथ फिल्में करते हैं, यू हैव योर ओन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आई वुडंट वांट माई सेल्फ टू बी द नेक्स्ट एनीवन. आई वुडंट वांट एनी अदर एक्टर टू बी द नेक्स्ट मी. हर कोई इंडिविजुअली अपना खुद काम कर रहा है, एंड आई विश एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. Imran, just the last one. It's something This is last one कुछ 3 बार हो चुका है. I've been hearing last one for the past 5 minutes. something out of the box, but a bit related. You've done a biopic on Azhar. Yeah. There are rumors on a biopic making on R.D. Burman. So what do you want to say about his music and if you get a chance? Very interesting. Of course, it'll be a very interesting biopic. And you know, biopics के साथ मेरा बहुत एक तरह से fascination है, because you're putting up someone's life on celluloid. And I would really want to see Mr. Burman's biopic whenever it's releasing. I don't think it's on floors yet, but it'll definitely be a very very interesting film, and it'll have great music. Any actor you prefer? Maybe it's Amir Khan. I'm very selfish. I'd want it to be me because I've got the best songs in the industry. Thank you. All right, thank you. Cheers. Thank you. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.